हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिज़िक्स इन मिनट में आपका स्वागत है। और आज आपके सामने एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, लिफ्ट प्रॉब्लम। मतलब कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछता है, काइनेमेटिक्स है साथ में, तो इसमें रिलेटिव मोशन जो है उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम यहाँ पे अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो ये क्वेश्चन क्या है, सुनिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के ऊपर ये यहाँ पे 24 मीटर हाइट ऊपर एक सुंदर कन्या बैठी हुई है या खड़ी हुई है, जो भी है, एक सुंदर कन्या है। उसने क्या करा, एक कॉइन को ड्रॉप करा, तो ये डेफिनेटली नीचे आके स्ट्राइक करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशंस कुछ है, जो लिफ्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से ऊपर जा रहा है और उसका जो एक्सीलरेशन है वो भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपको क्वेश्चन पूछा कि टाइम टू स्ट्राइक द बॉटम ऑफ लिफ्ट, ये कॉइन लिफ्ट के बॉटम में कितने देर बाद स्ट्राइक करेगा। अब इसको हम अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम में भी देख के हम यहाँ पे बैठ के भी अपन निकाल सकते हैं। बट हम लोग अगर इसको इस लिफ्ट के फ्रेम से अगर हम इसको चेक करेंगे, लिफ्ट के फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाती है। तो अपन क्या कहते हैं, छोटा सा आदमी बन के यहाँ पे अपन बैठ जाते हैं, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ने देखा कि ये कॉइन जो है वो नीचे आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। जब भी अपन क्या करते हैं, अगर ग्राउंड फ्रेम में देखा जाए, कोई भी एक मूविंग रेफरेंस है, मूविंग रेफरेंस से अगर कोई भी एक बॉडी, कोई भी एक चीज़ को अगर आप ड्रॉप कराते हो उस सिचुएशन पे, पहले वो क्या करता है, मूविंग रेफरेंस का स्पीड पकड़ता है, उसके बाद ज़ीरो होता है, फिर अपने आप पोजीशन पे चलता है। बात समझ में रहा है। तो इनिशियल सिचुएशन पे अगर आप ड्रॉप करते हो तो क्या करता है, वो इनिशियल वेलोसिटी वो लिफ्ट का या जिस मूविंग रेफरेंस है उसका वेलोसिटी लेता है, बट एक्सीलरेशन बिल्कुल नहीं लेता है। आपने एग्जांपल भी देखा होगा, कोई भी एक बैलून ऊपर जा रहा होता है, मान लो ऐसे बैलून ऊपर जा रहा है, वहाँ से किसी आदमी ने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो ये जितना रफ्तार से बैलून ऊपर चल रहा था उतना रफ्तार में इसका पहले होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे नीचे आता है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसको अपन चीटा उटा जो भी मानना है मान लेते हैं। इस लिफ्ट के रेफरेंस में देखा जाए तो देखो, इसका एक्सीलरेशन आपको पता है, इस कॉइन का एक्सीलरेशन g है, लिफ्ट का एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन पे ये हमें पता चला। बट अब अगर वेलोसिटी का बात करा जाए तो कॉइन का वेलोसिटी कितना है, ये इस आदमी के लिए कॉइन का वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है और आदमी का भी वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो अगर देखा जाए वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन, p मान लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10, दैट इज इक्वल्स टू 0। वो क्या देखेगा, वो ड्रॉप करते हुए नजर आएगा उसको। अब एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन इक्वल्स टू व्हाट, पर्सन एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन कितना है, नीचे g डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो अपन 10 मान सकते हैं, माइनस ये ऊपर के डायरेक्शन पे, तो अपन मान लेते हैं 2 है। डेफिनेटली आपको पता चल गया कितना, -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया उसका एक्सीलरेशन। अब देखो, इस हाइट से ये वाला 24 मीटर हाइट से अगर ये कॉइन नीचे गिर रहा है तो कितना टाइम लगेगा। सिंपल, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू का वैल्यू पहले से ही 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू आपको -12 है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। एस का वैल्यू यहाँ पे 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 12 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया, कैंसिल आउट करा दो तो आपको क्या नज़र आएगा, देखो ये 2 हो गया, तो इसका मतलब टी का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद ये जो कॉइन है वो बॉटम ऑफ द लिफ्ट स्ट्राइक करने वाला है। तो आई होप आपको इसका समझ में आ गया। तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा फिजिक्स इन मिनट सीरीज़ आपको कैसे लग रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच।